हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस्लामी नया साल 1444 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। कल मुहर्रम की पहली तारीख होगी और 9 अगस्त को यौम आशुरा होगा इंशाअल्लाह। मुहर्रम का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए, नारायणपेट सीआई श्रीकांत रेड्डी ने कहा। जिले एसपी एन वेंकटेश्वरलू की हिदायत पर मुहर्रम के त्यौहार के मौके पर हफ्ते की सुबह नारायणपेट पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी की हिदायत पर मजहबी कायदीन के साथ अमन मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीआई ने मशवरा दिया है कि लोगों को चाहिए कि वो जात पात और मजहब से बालातर होकर किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर मुहर्रम का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाएं। आशुर खानों मुंतज़मीन को मशवरा दिया गया है कि वो पहले दिन से आखिर तक आशुर खानों के करीब मौजूद रहें ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और वहाँ पर बिजली के तारों को बाहर आने से रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर बेलमपल्ली को मुअत्तल करने की केटीआर ने दी हिदायत। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने बेलमपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर को फौरी तौर पर बरतरफ करने की हुक्म बल्दी नज़्म-ओ-नस्क डायरेक्टर सत्यनारायण को हिदायत दी। वाज़ेह है कि 24 जुलाई को केटीआर की सालगिरह थी। तकरीब में गैर हाजिर पर म्यूनसिपल कमिश्नर बेलमपल्ली ने 3 मुलाजिमीन को नोटिस जारी करके अंदरून 24 घंटे जवाब देने के लिए हिदायत दी थी। पता चलने पर वज़ीर केटीआर ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो ऐसे वाक़यात की हरगिज़ हौसला अफजाई नहीं करते। उन्होंने ट्विटर पर बेलमपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर को मुअत्तल करने की हिदायत दी। हैदराबाद में केबल ब्रिज से छलांग लगाकर खातून की खुदकुशी। शहर हैदराबाद में एक नामालूम खातून ने केबल ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कल रात करीब 8 बजे 25 तक 30 साल दरमियानी उम्र की खातून केबल ब्रिज पर आई और उसने ब्रिज से राय दुर्गम तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस ने लाश को निकालकर पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया। पुलिस को इस खातून के वारसा की तलाश है। तेलंगाना में तेलुगु देशम दोबारा मुस्तहकम होगी। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी दोबारा मुस्तहकम होगी। चंद्रबाबू नायडू ने सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर इन दिनों तेलंगाना में हैं। उन्होंने भद्राचलम जिले का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने भद्राचलम की मंदिर में खुसूसी पूजा की और मुकामी कायदीन के साथ मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना के हर गाँव में आज भी तेलुगु देशम का कैडर और हामी मौजूद है। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तेलुगु देशम काम कर रही है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि कई अजला में तेलुगु देशम पार्टी बेहतर मुजाहरा करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुत्तहदा खम्मम जिला तेलुगु देशम का गढ़ है। वो रियासत भर में पार्टी को मुत्तहरिक करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। आदिलाबाद, वरंगल और जकरानपल्ली एयरपोर्ट्स की तामीर, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को किशन रेड्डी का मकतूब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो रियासत के वरंगल, आदिलाबाद, जकरानपल्ली के पास हवाई अड्डों के क़याम के लिए दिलचस्पी दिखाए। किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना किया। किशन रेड्डी ने याद दिलाया है कि शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि उन तीनों एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए वो मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। किशन रेड्डी ने अपने मकतूब में कहा है कि ये तीनों हवाई अड्डे जल्द से जल्द आवाम के लिए दस्तयाब रखने में दिलचस्पी दिखाई जाए। हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की है। रियासत में बेशतर मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बगैर डिटर्जेंट और पानी के 80 सेकंड में कपड़े धोने वाली अनोखी मशीन। वॉशिंग मशीन चाहे कितनी ही जदीद क्यों ना हो, कपड़े धोने के लिए पानी खर्च होता ही है। वॉशिंग मशीन से निकला डिटर्जेंट वाला पानी बेकार हो जाता है जो माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन 80 वॉश वॉशिंग मशीन ऐसे तमाम मसाइल का बेहतरीन हल फराहम करती है। यह मशीन सिर्फ 1 कप पानी में 5 कपड़े धोती है, वो भी बगैर डिटर्जेंट के, सिर्फ 80 सेकंड में। हाँ, अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा वक्त और लग सकता है। आंध्र प्रदेश में समंदर में गर्क होने वाले 5 तलबा की नाशों को निकाल लिया गया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में समंदर में गर्क इंजीनियरिंग के तलबा की नाशों को निकाल लिया। आज 5 तलबा की नाशों को निकाला गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 1 नाश निकाली गई थी। उन नाशों को पोस्टमार्टम के लिए NTR हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अनकापल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम 15 तलबा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में इम्तिहान के अख्ताम के बाद रामबल्ली मंडल के सीतापालम इलाके में तफरीह के लिए समंदर गए थे। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाला जगदीश, गुंटूर जिले के सतीश, अनकापल्ली जिले के जयशवंत कुमार, मुनगापाका से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश तेजा, इसी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश, एलामंचिरी इलाके का रामाचंदू, नरसिम्हपेट मंडल का पवन और दीगर 8 समंदर में उतरे। कुछ ही देर में एक बड़ी लहर उनमें से बास को बहा ले गई। तहम उनके साथियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर वहां मौजूद महागीरों ने तेजा को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर नौजवानों की तलाश का काम किया जा रहा था। तेजा को किंग चार्ज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ 19 साल सूर्या कुमार की लाश का पता चला था। बकिया तलबा की तलाश का काम जारी था और बकिया तलबा की लाशें आज बरामद हुई।
फिजाई सलामती को खतरा, मुंबई एयरपोर्ट के करीब 48 इमारतों और ढांचों को मुनहदम करने का हुक्म। बम्बई हाई कोर्ट ने मुंबई की जिले मजिस्ट्रेट को छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के आसपास की 48 इमारतों और दीगर ढांचों को ऊंचाई की पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने और फिजाई सलामती को खतरे में डालने की वजह से उसे ढाने का हुक्म दिया है। जेलों में जेर समात कैदियों की रिहाई में तेजी करे, पीएम मोदी की अदलिया से अपील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदलिया से अपील की है कि वो जेलों में बंद जेर समात और कानूनी इमदाद के मुंतज़िर कैदियों की रिहाई के अमल को तेज करे। पीएम मोदी ने हफ्ते को ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की पहली मीटिंग से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कारोबार करने में आसानी और जिंदगी में आसानी जितनी अहम है, इंसाफ की आसानी भी उतनी ही अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत से जेर समात कैदी कानूनी मदद हासिल करने के लिए जेलों में इंतजार कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जेर समात को कानूनी इमदाद फराहम करने की जिम्मेदारी ले सकती है। बहस व मुबाहिसा और बेहतर फैसले से आगे बढ़ा जा सकता है, चीफ जस्टिस रमना ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान मुसलसल 2 हफ्तों के तातुल के बाद हफ्ते को कहा कि बहस और मुबाहिसे और बेहतर फैसलों के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीटिंग से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि मुझे डर है कि हम समाज इंसाफ के अपने आईनी मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पर आप बातचीत करें, बहस और मुबाहिसा करें और फैसला करें। यही वो उसूल है जिस पर मैं भी पूरी तरह अमल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मसाइल को छुपाने से उनका कोई हल नहीं निकल सकता। अगर हम इन मसाइल पर बात नहीं करते हैं, अगर तशवीश के मामला पर बात नहीं की गई तो निजाम तबाह हो जाएगा। बीजेपी कारकुनों की निड्डा के रोड शो में भीड़। भारतीय जनता पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट एग्जीक्यूटिव की पहली मीटिंग के लिए पार्टी ने दारुल हुकूमत पटना को भगवा रंग में रख दिया है। हफ्ता और इतवार को होने वाली बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए पार्टी ने राजधानी में मुख्तलिफ मुकामात पर लाखों झंडे, पोस्टर और इस्तकबालिया गेट लगाकर अपनी ताकत का जबरदस्त एहसास दिलाया है। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, जो इस मीटिंग में शिरकत के लिए आए थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के करीब अपना रोड शो का आगाज आइनसाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद किया। मुल्क की 9 रियासतों में मौसलाधार बारिश का अलर्ट। बारिश ने मुल्क की कई रियासतों में जान और माल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। शुमाली और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की कई रियासतों बशुमूल पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिनों में मौसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और शुमाली हिंदुस्तान की 6 रियासतों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बारिश के दौरान डूबने, लैंडस्लाइडिंग, सड़क हादसे की वजह से अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। एक महीने में 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल में जुमे को लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। रक्षाबंधन के दिन राजस्थान की बसों में सफर मुफ्त, कांग्रेस हुकूमत का ऐलान। भाई और बहन की मोहब्बत का इजहार करने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के पेश नज़र राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने खवातीन को खास सहूलत फराहम करते हुए राजस्थान की रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का इंतजाम किया है। दरअसल भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के दिन हजारों की तादाद में खवातीन और लड़कियां सफर करती हैं। इसी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने खवातीन को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। चूंकि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है, इसलिए 10 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से लेकर 11 अगस्त की रात को 12 बजे तक राजस्थान रोडवेज की बसों में खवातीन मुफ्त सफर कर सकेगी। बारिश की परवाह किए बगैर ड्यूटी, मेहनती डिलीवरी बॉय की हर गोशे से हो रही है तारीफ। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो उम्मीद है कि आपने बारिश में भीगते हुए स्विगी डिलीवरी बॉय का एक मुतासिरकुन वीडियो जरूर देखा होगा। एक स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को बारिश के दौरान ट्रैफिक जंक्शन पर सिग्नल खुलने के इंतजार में खड़ा देखा होगा। वो भीगते हुए चंद लम्हों के लिए सुस्ताते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और कुछ ही देर में ये तेजी के साथ वायरल हो गया है। इस वीडियो को IPS ऑफिसर IPS काबरा ने ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, बदकिस्मती से स्विगी में सिर्फ 5 स्टार्स दिए जा सकते हैं। ऐसे ईमानदार और मेहनती मुलाजिम के लिए करोड़ों स्टार्स भी कम हैं। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, भतीजे नेहा ठाकरे की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। उनके भतीजे नेहा ठाकरे ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, लेकिन दोनों ने किन मामलों पर बात की इसका फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। ताहम यह मुलाकात सियासी हलकों में मौजूद बहस बन गई। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए अक्सरियती MLAs को अपनी तरफ ले लिया। इसके बाद की सियासी पेशरफ्त के बाद उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और शिंदे ने उनकी जगह चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। वो फिलहाल BJP MLAs की हिमायत से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हैं। तब से शिवसेना में उद्धव और शिंदे ग्रुपों के दरमियान बालादस्ती की लड़ाई शुरू हो गई और लफ्जी जंग जारी है। स्मृति ईरानी ने सदर द्रौपदी मुर्मू की भी तौहीन की। अधीर रंजन ने स्पीकर से कार्रवाई का क्या मुतालबा। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने जुमे को स्पीकर ओम बिरला से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के ऐवान में किए गए रिमार्क्स को हटाने की अपील की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिस तरह से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने सदर द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है, इससे उनके ओहदे के वखार को ठेस पहुंच रही है। लोकसभा के स्पीकर को लिखे गए खत में अधीर रंजन ने कहा कि ईरानी ऐवान से खिताब के दौरान सदर मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उसने ना तो मैडम का लफ्ज इस्तेमाल किया और ना ही मिसेस का। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह ऐवान में मुअज़्ज़ज़ सदर मैडम का नाम ले रही थी वो मुनासिब नहीं था। ये इज्जत माप सदर के ओहदे के मुताबिक नहीं था। सदर या मैडम या वो मोहतरमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू का नारा लगा रही थी।
मुल्क में 24 घंटों में मिले कोरोना के 20,408 नए मुतासिर, 44 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 20,408 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 20,958 है, जबकि इसकी वजह से 44 अफराद की मौत हो गई। इस्लामी साल के पहले दिन खाने काबा का गिलाफ तब्दील किया गया। माजी की रिवायत से हटकर गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब हफ्ते को नए इस्लामी साल 1444 हिजरी के पहले दिन मुनक्किद हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे पहले कई दहाइयों से गिलाफ काबा यानी किस्वा हर साल हज के दौरान 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को हुज्जाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। गुज़िश्ता महीने हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रिवायत की तब्दीली के हवाले से ऐलान किया था कि गिलाफ काबा तब्दील करने की सालाना तकरीब 1 मुहर्रम को मुनक्किद होगी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुद्दैस ने कहा था कि शाही फैसले के तहत तब्दीली पर अमल दरामद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किस्वा की तब्दीली शेख असुद्दैस की सरबराही में शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स के 200 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी अमले ने की। मुत्तहदा अरब अमारात के कई मुकामात पर शदीद बारिश और सैलाब से 7 एशियाई बाशिंदों की हुई मौत। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में बेवक्त होने वाली शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। फजीरा, शारजा और अलराज खैमा में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। काबिल जिक्र है कि फजीरा में 2 दिनों के अंदर 25.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसलाधार बारिश की वजह से नशीब इलाके पानी में डूब गए। सैलाबी पानी में गाड़ियां बह गई। मकानात और कारोबारी कॉम्प्लेक्स ज़ेर-ए-आब आ गए। फौज ने तकरीबन 4000 अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया है। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दाखिला ने इंकशाफ किया है कि सैलाब की वजह से 7 एशियाई तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। वजारत के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर अली अत्तोदाई ने मीडिया को बताया कि खुसूसी टीमों ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में बारिश कम हुई है वहाँ के तकरीबन 80% लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं। इस मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है जिन इलाकों में शदीद बारिश की पेशकशी की गई है वहाँ के लोग घरों से बाहर ना निकले। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।